हेलो स्टूडेंट, आइए आज चालू करते हैं पेपर का। ये दूसरा क्वेश्चन है, ऑप्शन वाला करवा दिए हैं और इसमें जो खंड सेक्शन बी था उसको करवा दिए हैं और सेक्शन बी में ही हम ये दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इसमें दिया है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। केवल 5 खंड करना है और इसमें दिया है 6 क्वेश्चन दिया है, 5 करना है तो 5 ही क्वेश्चन करेंगे इसमें। देखिए ये पहला जो क्वेश्चन है ना, ये रेखा का है, यानी कि जो उसमें चैप्टर है एक रेखा वाला, तो उसको इस बार हटा दिया है। तो उसको हटा दिया है तो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसको करने के लिए अब प्रकार वकार की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर प्रकार तो उपलब्ध नहीं है। तो हम यहाँ पर लेते हैं दूसरा का बी नंबर, क्वेश्चन नंबर दूसरा का बी नंबर। तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा अपने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन होगा। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। देखिए समीकरण दिया है इसमें 2x + 3y बराबर 11। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और एक दिया है 2x - 4y बराबर -24। ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसको हल करना है। अब हल करने की 3 विधियां हैं। एक विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणन विधि। तो इसमें नाम नहीं दिया है तो कोई सा भी विधि एक लगा देंगे, जो आप लोगों को आसान लग रहा होगा वही विधि अप्लाई कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम यहाँ पर विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है कि ये 2x है, 2x है, ये बराबर है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो सीधा सीधा क्या करेंगे कि दोनों को घटा देंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से लिख दें, 1 व 2 से। अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे तो 2x + 3y बराबर 11। यहाँ पर हो गया 2x - 4y बराबर 24 है, -24 है, तो ये हो गया -24। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये प्लस है तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा, ये कैंसिल होगा। अब यहाँ पर देखिए 3y और 4y कितना हो गया, 7y बराबर, इसको जोड़ देंगे कितना होगा, तो ये हो जाएगा 24 में 11 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया, 35/7। 7 नीचे चला आएगा तो 7 × 5 = 35। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब y का मान 5 आ गया तो y का मान 1 में रख दें या 2 में रख दें, x का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि y बराबर, लिखते हैं यहाँ पर y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर तो y बराबर 5 समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर रखते हैं, देखिएगा तो 2x + 3, y का मान कितना है, 5 रखिए y की जगह पर, बराबर 11। अब ये हो गया 2x + 3 × 5 = 15 बराबर 11। तो 2x बराबर 11, 15 को उधर ले जाइए तो -15 होगा। तो यहाँ पर हो गया 2x बराबर, अब इस यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, -4 आ जाएगा।
तो x बराबर -4/2। अब कटा देंगे तो कितना आएगा, -2। x का मान आ गया -2 आ गया और y का मान आ गया 5। अब क्या करते हैं कि इसमें और सवाल में दिया है कि y बराबर mx प्लस 3, तो m का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3। अब क्या करेंगे कि x और y का मान रख देंगे इसमें, तो m का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से y का मान रखिए, y का मान कितना है 5, m, x का मान कितना है -2 प्लस 3। अब 3 को इधर लाएंगे तो कितना होगा, 5 - 3 बराबर -2m। इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 हो गया बराबर -2m। अब क्या करेंगे, 2 नीचे आएगा तो यहाँ पर m बराबर लिखेंगे 2/2। ये 2 इसके नीचे चला आएगा तो m बराबर -1। तो m का मान कितना आ गया, -1, और y का मान है 5 और x का मान -2 हो गया। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। आइए दूसरा का C नंबर अब देखते हैं। दूसरा का C दिया है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तो भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB बराबर AE/AC। इसमें दिया है कि एक त्रिभुज है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया त्रिभुज। अब इसमें नाम दे देते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब बोला है कि कोई एक रेखा त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करता है। एक रेखा है और AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करता है और BC के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है तो पहले इसमें क्या करेंगे कि लिख देंगे कि दिया है। क्या क्या दिया है, लिखेंगे। दिया है एक त्रिभुज, दिया है त्रिभुज ABC में कोई रेखा है जिसको भुजा AB को व AC को क्रमशः D व E पर काटती है, यानी प्रतिच्छेद करती है। ये हो गया, इतना दिया है। और दिया है कि जो DE रेखा है वो BC के समांतर है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है इसमें कि AD/AB बराबर AE/AC। ये सिद्ध करना है कि AD/AB और AE/AC सिद्ध करना है कि इतना होगा। दिया त्रिभुज ABC में भुजा AB, यहाँ पर लिख लेते हैं कोई रेखा भुजा AB और AC को क्रमशः D व E पर काटती है और दिया है कि DE समांतर है BE से। अब लिखते हैं उत्पत्ति। अब इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो इसमें देखिए क्या दिया है कि DE
समांतर है BC के। और थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय से कि कोई रेखा यदि AB और AC को प्रतिच्छेद करता है और BC के समांतर है तो थेल्स प्रमेय कहता है कि AD बट्टे में DB बराबर AE बट्टे में EC। थेल्स प्रमेय से इतना लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर DB, व्युत्क्रम मतलब इसको उल्टा लिख देते हैं, तो इसको DB और ये हो जाएगा AD बराबर, ये उल्टा लिखेंगे तो EC ऊपर चला जाएगा और AE नीचे आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, दोनों में एक जोड़ देते हैं। तो दोनों में एक जोड़ेंगे तो DB AD प्लस A बराबर EC बटे में AE प्लस 1। अब एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर होगा DB प्लस AD बटे में AD हो गया बराबर EC प्लस AE बटे में AE हो गया एलसीएम लेने पर। अब क्या करेंगे, देखिए DB और प्लस AD मिलकर क्या बन रहा है? तो AB बन रहा है। क्या बन रहा है? तो AB बन रहा है। यहाँ पर लिख रहे हैं AB, नीचे क्या है? AD है, तो AD लिख देते हैं बराबर इधर EC प्लस AE मिलकर क्या बन रहा है? AC बटे में AE मिल रहा है। ये हो गया। अब सिद्ध क्या करना है? AD बटे में AB बराबर AE बटे में AC। तब ये नीचे दिया है, ये वाला नीचे दे दिया है, ये वाला, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर पुनः व्युत्क्रम कर देते हैं, पुनः उल्टा लिख देते हैं। तो ये हो गया AD बटे में AB बराबर AE बटे में AC। यही प्रूफ करना था, देख लीजिए, यही प्रूफ करना था। तो ये हो गया, इसको लिखते हैं इति अत्तरी। आइए अब दूसरा का D नंबर सवाल देखते हैं। इसमें सवाल बोला है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवाल देखिए कैसे लगाएंगे। तो इसमें पहले मानेंगे भिन्न वाले सवाल में कि माना अंश बराबर x और हर बराबर y, ये मान लिए। अब भिन्न संख्या क्या बनेगा, यहाँ पर देख लीजिए, भिन्न बनाएंगे तो क्या बनेगा? भिन्न में क्या होता है? अंश ऊपर रहता है, हर नीचे रहता है। तो ऊपर हो गया x और नीचे हो गया y, अंश ऊपर हर नीचे। अब इसमें लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, अब इसमें सवाल पढ़ेंगे कि 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश में से 1 घटाएंगे तो x - 1, जब 1 घटाएंगे तो भिन्न कितना बन रहा है? 1/3 बन रहा है, 1/3 हो जा रहा है। अब क्या करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट यानी तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3x - 3 बराबर y। अब y को इधर लेकर आएंगे तो 3x
माइनस y बराबर 3 को उधर लेकर चले जाइए, कितना हो जाएगा +3। ये प्लस में है तो बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस होगा, ये माइनस है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस होगा। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब सवाल क्या बोला है, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। सवाल क्या बोला है, हर में 8 जोड़ने पर तो भिन्न क्या है x/y, हर यानी नीचे 8 जोड़ने पर भिन्न हो रहा है 1/4। अब इसको हल कर देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4x बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो y दिया है समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3। तो x डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब ये दिया है x
जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इतना ही है कि x का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इससे परेशान मत होइएगा, है ना। अब आइए इसको हल करते हैं, इसका मूल ज्ञात करते हैं, मूल कितना होगा। तो इसको हल करते हैं तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा, x हो जाएगा। यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले एक्स कैंसिल, एक होगा बराबर 3। त्रियक गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3x। अब 3 को इधर लेकर आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे इसमें कि a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर a की जगह पर यहाँ पर कितना है तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो a बराबर 1 हो गया। x की जगह पर x है तो b की जगह पर कितना है तो b बराबर -3 है। c की जगह पर कितना है तो 1 है। अब यहाँ पर श्रीधराचार्य का सूत्र अप्लाई करेंगे। आप लोग जानते होंगे कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a। अब इसी में इन मानों को रख देंगे, तो अब रखेंगे तो x बराबर b का मान कितना है -3, पहले से सूत्र में माइनस है और फिर माइनस b का मान हो गया -3। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस है रूट में b स्क्वायर मतलब -3 का वर्ग करेंगे और ये हो गया -4। a का मान कितना है 1 है, c का मान कितना है 1 है, बटे में 2 गुणे a का मान कितना है 1 है। अब यहाँ पर x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा और -4 बटे में 2 1 कम 2। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट में 9 में से 4 घटा देंगे कितना आएगा 5 बटे में 2। अब यहाँ पर देखिए दो चिन्ह है, एक प्लस का एक माइनस का, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे कि प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या बनेगा x का मान, x बराबर 3 प्लस रूट में 5 बटे में 2। एक ये आ गया। अब एक माइनस का चिन्ह ले लेंगे, माइनस चिन्ह यानी निगेटिव चिन्ह लेने पर, तो x का मान कितना आएगा, x बराबर 3 माइनस 5 बटे में 2। ये आंसर होगा, x का मूल निकल गया 2। तो इस प्रकार से इन सवालों को हल करते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए अब देखते हैं दूसरा का f। दूसरा का f देखते हैं। दिया है कि दी गई बराबरता सारणी की माध्यिका 28.5 है, x और y का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बराबरता 60 हो। तो इसमें माध्यिका दे दिया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माध्यिका कितना दिया है। माध्यिका या माध्यक एक ही होता है, माध्यिका, माध्यिका कितना दिया है 28.5 और कुल बारंबारता 60 है, 60 दिया है। तो इसको हल करते हैं। अब एक में लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ग अंतराल,
वर्ग अंतराल, फिर दिया है तो बारंबारता लिख लेते हैं, बारंबारता ये हो गया। अब इसमें क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। 0 से 10, 0 से 10 दिया है, कितना दिया है तो 5 दिया है। अब 10 से कितना दिया है 20, तो ये दिया है x हो गया। अब इसमें क्या दिया है 20 से 30, इसको बना लेते हैं। और दिया है 30 से 40 और 40 से 50 दिया है और 50 से 60 दिया है। अब इसमें लिख लेते हैं, ये 20 दिया है और ये 15 दिया है और y दिया है और 5 दिया है और इनका कुल योग दिया है। सवाल में पढ़िएगा, इनका कुल बारंबारता का योग दे दिया है, कितना 60 दिया है। इस बारंबारता का योग कितना दिया है, योग 60। अब यहाँ पर निकालते हैं संचयी बारंबारता। यहाँ पर निकालेंगे अब संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होता है, सांख्यिकी का ये सवाल है। सांख्यिकी में सवाल अब क्या होता है, संचयी बारंबारता निकालते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता CF, संचयी बारंबारता CF से लिखते हैं। इसको F से लिखते हैं, तो ये 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब क्या करते हैं कि ये 5 और x को जोड़ देते हैं, यहाँ जो संख्या होती है वो जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 5 + x। अब ये वाला संख्या इसमें जुड़ जाएगा तो 20 और 5 25, 25 + x हो जाएगा। ये वाला इसमें जुट जाएगा तो कितना होगा 25 और 15 कितना होगा, 5 × 5 = 10, 3 × 1 = 4 हो जाएगा, यानी 40x हो गया। अब ये वाला जोड़ देंगे तो ये होगा 40 + x + y, ये हो गया। अब इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा 45 + x + y। इस प्रकार से निकालते हैं संचयी बारंबारता। अब इसमें देखिए योग कितना है 60 है, योग 60 है तो अब क्या करेंगे इसमें कि यहाँ पर लिखते हैं, देखिए n/2 बराबर n यानी टोटल योग कितना है 60, तो 60/2 कितना हो गया 30 यानी संचयी बारंबारता जिसमें 30 समाहित होगा वही वाला कॉलम होगा। तो देखिए यहाँ पर 5 + x है और ये 25 + x है और यहाँ पर 40 + x है, तो 40 + x ये 40 से ऊपर हो गया। 30 किस में समाहित होगा 25 + x, यानी इसमें आएगा क्योंकि ये 40 से चालू है, 40 + x हो गया और ये 25 + x है, तो 30 किस में समाहित होगा तो ये 25 + x में। तो ये वाला कॉलम आपका हो गया संचयी बारंबारता का वर्ग अंतराल वाला, ये कॉलम हो गया, ये वाला हो गया। तो यहाँ पर अब लिखते हैं कि संचयी बारंबारता 25 + x में निहित है, अतः माध्य वर्ग क्या होगा, अतः माध्यक वर्ग, जो आपका माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग, वो कितना होगा 20 30 होगा, माध्यक वर्ग 20 30 होगा।
अब इसमें सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या होता है? माध्यक वाला सबको याद होना चाहिए। माध्यक बराबर, सूत्र होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू एच बट्टे में एफ होगा। देखिए अब ये सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच। L का मान रखिए, L का मान इसका पहला पद होता है 20 हो गया, प्लस n का मान 60। 60 में 2 का भाग करेंगे तो 30 आएगा। कितना आएगा? 30। तो ये हो गया 30 माइनस संचयी बराबरता कितना है? 5 प्लस x, और ये हो गया आपका, और h का मान दोनों के बीच का अंतर 10 बट्टे में f का मान कितना है? 20 हो गया ये। अब देखिए हल करते हैं। माध्यक कितना दिया है? 28.5। देखिए यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 28.5। इस 20 को इधर ला दीजिए, तो ये हो गया 20 माइनस में इधर हो गया, तो 30 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 25, और ये होगा माइनस x बटे में 2। ये कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पर जब घटाएंगे 28.5 में से 20 को घटाएंगे तो ये होगा 8.5 बराबर 25 माइनस x बटे में 2। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, तो कितना होगा? तो ये आएगा 5 दूना के 10 0, और 8 दूना के 16 1 17, एक अंक पर दशमलव, ये हो गया 25 माइनस x। 25 को इधर करेंगे, देखिए तो 17 माइनस 25 बराबर इधर क्या बचेगा? तो माइनस x बचेगा। अब 25 में से 17 घटाइए, कितना आएगा? तो माइनस 8 बराबर माइनस x। माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर 8 आएगा। तो x बराबर आ गया आपका 8। अब देखिए इसको आप मिटा रहे हैं, ये वाला इसको मिटा कर हल कर रहे हैं, जगह का अभाव है, या इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए इसको मिटा रहे हैं और ऊपर से हम यहीं पर हल कर रहे हैं। x का मान आ गया है 8। अब y का मान निकालना है, तो देखिए क्या होता है, ये वाला योग इसके बराबर होता है। संचयी बराबरता में अगर माध्यक निकालना है तो संचयी बराबरता में निकालते हैं, तो ये वाला जो आता है कुल योग के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर भी 60 आएगा, यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर भी 100 आएगा, ये फिक्स है। तो यहाँ पर 45 प्लस x प्लस y दिया है, मतलब कि इनका योग जब करेंगे तो किसके बराबर आएगा? तो 60 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि दिया है 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना? 60, ये दिया है यहाँ से। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर x का मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 45 प्लस x का मान कितना है? 8 प्लस y बराबर 60 हो गया। अब 45 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 45 में 8 जोड़ेंगे तो ये होगा 53 प्लस y बराबर 60। अब पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 60 माइनस 53, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, यानी कि y का मान आ गया, x का मान आ गया 8 और y का मान आ गया 7। ये इस प्रकार से सवाल बनेगा।